हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज अपनी इस रिवीजन चेकलिस्ट में आज अपने रिएक्शंस है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस, जो कि उसका अपन शॉर्टकट क्विकली मतलब उसको कैसे करते हैं वो भी अपन सीखने वाले हैं और काफी मजा आ रहा होगा। और डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कि भाई जब आप ना जब शॉर्टकट्स अप्लाई करते हो रिएक्शंस के ड्यूरेशन में तो कम टाइम में आप सवाल सोल्व कर पा रहे होंगे और अब आपको टाइम की कमी नहीं पड़ रही होगी ना। तो इस सीरीज के बारे में मैं कह रहा हूं, जब आप ऑर्गेनिक को अप्रोच करोगे ना तो आप क्विकली, कई बार तो विदाउट पेन उठाए बिना ही आप कर सकते हो। ओके, तो यस, तो आज की रिएक्शन हमने गैब्रियल थैलेमाइड, जो बच्चे सेशन में आ चुके, जल्दी गिव थम्स अप इन द चैट बॉक्स। और यस की काफी मजा आ रहा होगा आपको। हाँ, तो गैब्रियल थैलेमाइड्स में क्या होता है बच्चे, कि थैलेमाइड से है ना, दिस इज थैलेमाइड है ना, ये कंपाउंड को हम बोलते हैं थैलेमाइड, क्योंकि ये बनता है थैलिक एसिड से। तो थैलिक एसिड्स क्या होता है, इस बेंजीन पे एक ग्रुप कार्बोक्सिलिक इधर, एक इधर है ना, उसकी रिएक्शन फिर अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराई जाती है, तब ये अपना थैलेमाइड बनता है। अब थैलेमाइड की रिएक्शंस क्या करते हैं बच्चे, अल्कोहलिक KOH में है ना, बेसिक मीडियम हम यहाँ पे यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड, तो RX इज द एल्काइल हैलाइड। ओके, तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और फिर ये अटैक इस पे करता है। नाउ दिस इज द न्यूक्लियोफाइल और ये है आपका एल्काइल हैलाइड, तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो SN2 टाइप की रिएक्शंस होती है। फिर आपका क्या होगा, ये ग्रुप निकल जाएगा, नाइट्रोजन से R ग्रुप जुड़ जाएगा, उसके बाद में बेसिक मीडियम में अमाइड का हाइड्रोलिसिस हो गए, ये आपका NH2 ग्रुप बाहर निकल जाता है R के साथ, और थैलिक एसिड अपना अलग से निकल जाती है इन द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हमेशा सोल्ट मिलता है। अब इधर देखो, इस तरह से बड़ा सा रिएजेंट दिया हुआ होता है, इस तरह से दो तीन, ठीक है, रिएक्टेंट दिया हुआ, तीन तीन एक रिएजेंट दिए हुए होते हैं और इधर प्रोडक्ट बनता है। अब अगर आप दिस इज द बेस्ट वे में ये एलिफेटिक 1 डिग्री है ना, प्राइमरी अमीन्स को बहुत अच्छी यील्ड में हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। अब ये प्रोडक्ट कैसे समझोगे बाकी सर, कैसे करें, आपको कुछ नहीं करना यार। देखो, आपको जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन का सोर्स है, सिर्फ इसको बाहर निकालना है और इस R ग्रुप से जोड़ना है। सिर्फ ये NH को मतलब यहां से जब बाहर निकालोगे तो R ग्रुप से जोड़ना है। ये क्या बन जाएगा, NH2R NH2 है ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन आएगा। अब ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होता है, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे प्रीफर होता है। तो वो एल्काइलाइड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे जो SN2 नहीं देते, जो SN2 नहीं देते मैकेनिज्म यहाँ पे SN2 इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस ये NH जो NH2 ग्रुप है इसको डायरेक्टली R से जोड़ देना है। जैसे NH है ये ना, लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए एक हाइड्रोजन और लाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये कहानी रहती है बस। अब इधर देखो, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो ये यहाँ से क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल भी बनते हैं, इसलिए मैंने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाए। तो प्राइमरी अल्काइलाइड कन्वर्ट्स टू प्राइमरी मींस, तो प्राइमरी अल्काइलाइड होगा मतलब जो वो अल्काइलाइड जो SN2 देते हैं वही होगा ना। ऐसे नहीं कि अराइल हैलाइड यहाँ पे ले लेंगे वो SN2 नहीं देगा। ओके, तो इसलिए एनिलीन नहीं बनाता है ना। तो प्राइमरी अमीन अच्छी यील्ड में यहाँ पे मिलती है, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, अच्छी खासी यील्ड में है ना, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स यहाँ पे बनाया जाता है। ओके ओके, तो बोला कि एनिलीन डज नॉट प्रिपेयर्ड बाय है ना, बिकॉज अराइल हैलाइड क्या होते हैं SN2 नहीं देंगे। तो अपने को अगर एनिलीन बनाना है तो सीधी सी बात है, ये R ग्रुप बेंजीन होना चाहिए और उससे डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। अराइल हैलाइड SN2 नहीं देता। ओके, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कांट बी यूज, क्योंकि वो क्या होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आपको पता है कि SN2 नहीं होता। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जब यूज करते हैं तो बेसिकली वहां पे एलिमिनेशन के चांसेस भी बनते हैं। वी प्रीफर द 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम प्रीफर करते हैं। 2 डिग्री देगा बट वहां पे एलिमिनेशन तो यील्ड कम हो जाएगा। अब जैसे कि सवाल है, अब इस कंसेप्ट को आप इसमें अप्लाई करते हो, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज द थैलेमाइड है ना, तो उन्होंने थैलेमाइड आपको दिया गया। स्टार्टिंग में उन्होंने एल्कोहलिक KOH नहीं दिया, बेसिक मीडियम, उन्होंने पहले ही उसका सोल्ट अगली स्टेप दे दिया और ये हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो आपको क्या करना है बच्चों, नाउ दिस ग्रुप ट्रीट दिस ग्रुप एज ए R, तो ये आपका R ग्रुप होगा। नाउ दिस इज द X, तो आपको इस R ग्रुप को सीधा का सीधा नाइट्रोजन से जोड़ना है। तो क्या होगा, PHCH2Br है ना, PHCH2NH2, तो D ऑप्शन आंसर होगा अपन, D इज द आंसर फॉर दिस वन। आपका जो आंसर रहेगा दैट इज द D ऑप्शन। देन क्योंकि हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो बस डायरेक्टली आपको इसे अप्लाई करना है। अब इस सवाल को देखिए, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस क्या होगा। देखो पहले बेस आया, तो बेस ने इसको बाहर निकाला, तो यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, अब आगे उन्होंने हाइड्रोलिसिस नहीं दिया, सिर्फ एल्काइल दिया है। तो देखो यार, ये एल्काइल तो रिएक्ट करेगा नहीं, SN2 नहीं देता, ये तो अराइल हैलाइड हो गया ना, अराइल हैलाइड हो गया, तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ब्रोमीन क्या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस में बिजी है। तो अब आप किसको R ट्रीट करोगे, तो इस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे अटैक करेगा। नाउ ट्रीट दिस एज ए R ग्रुप, इसको आपको R ग्रुप ट्रीट करना पड़ेगा।
तो प्रोडक्ट क्या बने। अब ध्यान से देखना, इस गैब्रियल थैलेमाइड में उन्होंने आगे हाइड्रोलिसिस नहीं दिया है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोजन को इससे जोड़ना है। जब नाइट्रोजन को इससे कनेक्ट करोगे ये वाले कार्बन से ना, तो CH2Br वाला ऑप्शन आना चाहिए आपका। तो जब आप इसको नाइट्रोजन को कनेक्ट करोगे, इधर देखो ये ऑप्शन है आपका। ओके, तो ये आंसर हो, क्योंकि इसके बाद में जब बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बॉन्ड टूटता है, यहां से टूटता है, क्योंकि इधर H आता है, इधर H आता है, इधर OH और इधर OH, तो थैलिक एसिड बाहर निकल जाता है और बेसिक मीडियम में सोल्ट मिलता है। तो ध्यान रखना, आधी रिएक्शंस दी हुई होती है कम पर ना, तो ध्यान, सवाल दोनों तरह के सवाल हमने कर लिए कि बेसिक हाइड्रोलिसिस था और एक में बेसिक हाइड्रोलिसिस नहीं था। अब इधर देखिए, टोटल नंबर ऑफ अमीन्स अमंग द फॉलोइंग व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड। इस तरह के सवाल काफी इंटीजर बेस में सवाल बनते हैं। कितने गैब्रियल, तो मैंने क्या बताया था, प्राइमरी अमीन्स 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स एक अच्छी खासी यील्ड में बनता है, क्योंकि यहाँ पे अपन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो पता है SN2 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ अच्छा बनता है। तो ये देखो, नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज द 1 डिग्री अमीन्स, तो ये भी आपका देगा। इसमें देखो नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री अमीन्स। इसमें नाइट्रोजन एक कार्बन 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एनिलीन है। एनिलीन गैब्रियल थैलेमाइड से प्रिपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि एनिलीन को प्रिपेयर करना तो मुझे अराइल हैलाइड जो कि SN2 नहीं देता। तो आंसर विल बी द 3 4 दिस वन है ना। ओके, 3 आंसर इसका। आज बताइए, इस सवाल को करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस। तो कौन सी अमीन्स गैब्रियल थैलेमाइड से प्रिपेयर की जाएगी। पहला आपको बोला गया टर्सरी ब्यूटाइल अमीन है ना। तो अगर लेट्स टॉक अबाउट, अब देखो ये IUPAC इनको लिखना पड़ेगा ना, टर्सरी ब्यूटाइल अमीन, तो आपको पता है कि ये टर्सरी ब्यूटाइल अमीन है। दिस इज द 1 डिग्री अमीन्स, 1 डिग्री अमीन्स। लेकिन ये कौन से अल्काइल हैलाइड से बनेगी बच्चे, इट विल फॉर्म फ्रॉम द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से बनेगी, क्योंकि इस अल्काइल हैलाइड पे आके जो आपका गैब्रियल थैलेमाइड है ना, तो वो आके अटैक करेगा। तो ये तो SN2 नहीं देता, तो ये तो SN2 नहीं देता। तो ध्यान से समझना कि हमेशा 1 डिग्री नहीं, जो वो अल्काइल हैलाइड है ना जो SN2 नहीं देते वो वाले है ना, ठीक है। तो वैसे ये 1 डिग्री तो है, बट ये कौन से बन रही होगी, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से बन रही होगी जो SN2 नहीं देता, तो उसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब है ट्राइथाइल अमीन है ना, तो ट्राइथाइल अमीन क्या है बच्चे, ये कुछ इस तरह से है। यार ये तो 3 डिग्री हो गया ना, तो ये तो वैसे भी नहीं देगा। अब नेक्स्ट एन ब्यूटाइल अमीन। एन ब्यूटाइल अमीन की अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 4, तो ये दिस इज द एन ब्यूटाइल अमीन, तो ये आपका क्या है, दिस इज द 1 डिग्री है ना, तो ये 1 डिग्री है आपका। ओके, नाउ दिस इज द नियोपेंटाइल अमीन। तो नियोपेंटाइल अमीन को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, दिस इज द नियोपेंटाइल अमीन। अब आप सोचोगे सर ये तो आपका 1 डिग्री है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नियोपेंटाइल हैलाइड्स जो जिससे ये रिएक्शंस होगी, तो नियोपेंटाइल हैलाइड आपका SN2 नहीं देता, क्योंकि ये ग्रुप क्या करता है, इट विल प्रोवाइड द स्टेरिक क्राउडिंग। तो नियोपेंटाइल हैलाइड्स आपका SN2 नहीं देता, तो आंसर जो रहेगा दैट इज द सी ऑप्शन। इज इट क्लियर? आज बताइए, अब ये देखो ये वाला सवाल की अगर मैं बात करता हूं, तो ये पूरा पैराग्राफ ये जे एडवांस में भी आया था, इस सवाल का पूरा पैराग्राफ जे एडवांस में भी आया था। ओके, अब देखो सवाल में उन्होंने क्या बोला है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है ना, एक कंपाउंड ए है विच ऑन रिएक्शंस विद अमोनिया, अमोनिया के साथ वो रिएक्शंस करता है और हीटिंग करते हैं, गिव्स कंपाउंड बी, और इस कंपाउंड बी की फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग और करते हैं तो हमें कंपाउंड सी मिल जाता है। और कंपाउंड सी में 8 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, कंपाउंड सी। ओके, कंपाउंड सी ऑन सीक्वेंशियल रिएक्शंस विद, अब इस कंपाउंड सी की रिएक्शंस, अब आपको इथेनॉलिक केओएच दिया हो, मतलब एल्कोहलिक केओएच के साथ इसकी रिएक्शंस करते हैं, फिर हम एल्काइल क्लोराइड यूज करते हैं, फिर उसके बाद में बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, गिव्स ए प्राइमरी अमीन्स। तो हमें ये प्राइमरी अमीन्स मिल जाता है। कंपाउंड ये उन्होंने गेस करा है, तो आपको यहां से आइडिया लग गया होगा कि सर ये तो थैलेमाइड बना होगा, और थैलेमाइड से प्राइमरी अमीन्स तो गैब्रियल थैलेमाइड है। ये पूरा सवाल है ना, एडवांस में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो ये कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा भाई, ये कंपाउंड कौन सा, दिस इज थैलेमाइड है ना। थैलेमाइड में क्या होता है, बेंजीन रिंग के साइड में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, तो ये सेम उसी का फॉर्मूला है थैलेमाइड का। तो अब आपको गेस करना है कि भाई थैलेमाइड किससे बनता है, थैलिक एसिड से बनता है ना। तो स्टार्टिंग कंपाउंड आपको पता करना होगा, स्टार्टिंग कंपाउंड, क्योंकि जब इस कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करोगे बच्चे ना, जब अमोनिया के साथ करते हैं इस कंपाउंड की रिएक्शन, तो ये क्या बनेगा, इधर देखो ये N है ना, ये अगर ये आपका क्या कंपाउंड बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो ये कंपाउंड को देखो ध्यान से, ये NH2 है ना, ये अमोनिया, और ये क्या हो गया, ओके, तो दिस इज अमोनिया ना, तो यहां से मिलके बनता है NH2, और 2 यूनिट है ना, दो यूनिट अमोनिया की कंज्यूम होती है, और इधर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है।
यहां से क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल, अगर आपको इसकी प्रिपरेशन यहां से वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या बन जाएगा, दिस कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी द अमाइड, ये कंपाउंड अमाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड ओ NH2 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड ओ NH2। ये कंपाउंड जो है ना कंपाउंड बी ये रहेगा। जब इसकी और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं ना तो ये ग्रुप इधर अटैक करता है, इसको बाहर निकालता है। इस तरीके से अपना जो गैब्रियल थैलेमाइड है ना, थैलेमाइड तो ये बनता है, तो C डबल बॉन्ड O, तो ये कंपाउंड, तो दिस इज कंपाउंड C एंड दिस इज कंपाउंड B और दिस इज कंपाउंड A। तो ये पूरा सीक्वेंसली एक पैराग्राफ भी आता है। ओके जी, तो ध्यान रखना थैलिक एसिड्स है। इस सवाल को अगर आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड, तो कौन सा कंपाउंड गैब्रियल थैलेमाइड की प्रेजेंस में अच्छी खासी यील्ड में प्रिपेयर किया जाएगा। इस सवाल को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये काफी पॉपुलर सवाल होते हैं। इस तरह से 7-8 मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं, पूछा जाता है भाई कौन सा गैब्रियल थैलेमाइड से एक अच्छी खासी यील्ड में बनाया जाएगा, तो इसका आपको जरूर से ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना भाई, है ना, एसेंटो मैकेनिज्म फॉलो होता है, और है ना मेजर अच्छी खासी यील्ड में 1 डिग्री प्राइमरी एमीन्स यहाँ पे अपने को मिलती है बच्चों ना। ओके बच्चों, और इसी तरह से आप सवाल को प्रैक्टिस करते रहिए। और दो तरह के सवाल हैं, एक तो रिएक्शंस वाले सवाल और इंटीजर बेस्ड सवाल, जो अपन दोनों डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी अगर और भी बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री में लर्न करना है तो आप JEE-1 ऐप डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और JMPP में है ना, JMPP वन ऑफ द मोस्ट जो रैंक प्रोड्यूसिंग है, जो आप है ना कि एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पे जो बेस आपकी जो टेस्ट सीरीज जो आपके टीचर खुद बनाते हो, वहाँ पे जब आप इनरोल कर सकते हो। PY की खजाना में फ्री है, वहाँ पे यूजर इंटरफेस जो है ना, जो NTA का, तो उसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे बाकी के सवाल प्रैक्टिस करते रहो। ओके, और अपना ग्रेविटी बैच ऑलरेडी चल रहा है, ग्रेविटी बैच के सेक्शन में जाके 25 सेक्शन में एक्सप्लोर कर सकते हो। जो बच्चे 26 वाले हैं वो इस सेक्शन में जाके अपने बैचेस एक्सप्लोर कर सकते हो आप। ओके, और ग्रेविटी बैच लाइव सारी क्लासेस अपनी यहाँ पे होती है, इसके साथ JMP भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। जो हमेशा मैं कहता हूँ कि देखो यार एंड टाइम है ना, कंप्लीट योर 100% सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। ओके, अगर लग रहा हो कि कुछ चैप्टर्स आपके बाकी है तो है ना, कंप्लीट फ्रॉम द ग्रेविटी बेस। तो ये क्विकली है ना, और JMPP का पार्ट बनिए आप। JMPP यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट आप दिए, क्योंकि आपके खुद टीचर्स खुद यहाँ पे बनाते हैं, और मतलब प्रेडिक्टर पेपर्स हम इनको बोलते हैं। ओके, प्रेडिक्टर पेपर्स मतलब इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप फुल मॉक नहीं दे रहे हो और आप चाहते हो कि यार यहाँ पे मेरा है ना फोटो लगे पहले अटेम्प्ट में, मैं भी इतना अच्छा 100 परसेंटाइल 99 अबाव परसेंटाइल स्कोर करूँ, नाउ कंप्लीट योर फुल सिलेबस, चाहे फिर वो आप थोड़ा बहुत ही पढ़ो है ना, बट उसको कंप्लीट जरूर करना है, डोंट लीव एनी चैप्टर्स। होगा, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। फिर मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस में, तब के लिए लेकिन उस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय एंड लव यू ऑल।